हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा एडमिशन रिटायरमेंट का रिवीजन कर लिया। साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैंने वो भी बना के दे दिया आप लोगों को, उसको भी आपने बना लिया होगा। अब बारी है एमसीक्यू की। मैं टॉप एमसीक्यू ले रहा हूं इसके अंदर, जहां से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। इनमें एक भी एमसीक्यू आप मिस मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 1, नई रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये सारे क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको मिस मत करना। मैं जहां जहां हो सकेगा वहां मैं तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते ही शॉर्टकट तरीके से आंसर लगा सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, अकाउंटेंसी में समय की कमी सबको पड़ती है, राइट। और जो टॉप बच्चे होंगे ना, जिनके टॉप बच्चों की जो सोच रहती है वो यही रहती है, उन्होंने अब तक इस क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दिया होगा। ये बातें सुन रहे हैं लेकिन साथ में कॉपी निकाल के बैठे होंगे, इन क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर रहे हैं। अगर आप बिना कॉपी निकाले ऐसी वीडियो को देख रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है। प्लीज इस एग्जामिनेशन गैप में एटलीस्ट कॉपी पेन लेके देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, राइट। तो मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, टाइम आपका काफी बचेगा। जैसे इस क्वेश्चन में है, अक्षिता अनुराग दो पार्टनर है, रेशियो 2/3 1/3। अक्षत को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए। तो नया पार्टनर 1/3 के लिए आया है, तो यहां पे किसी भी कीमत में नए पार्टनर का 1/3 ही होगा। ओके, तो ये 3 + 2 5 + 4 12, तो ये 4/12 हो गया। 4/12 का मतलब क्या होता है क्लास? 3 + 2 5, 5 + 4 9 है, 9 4/9, तो ये 1/3 तो होगा नहीं। 4 + 3 7 + 2 9 है ना, तो ये भी नहीं होगा। 2 1, ये क्लास हो गया 1/4, ये भी नहीं होगा। 4 + 2 यहाँ पे कितना होगा? 6, 6 + 3 9, 3/9 काटोगे कितना आएगा? 1/3। एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे थर्ड पार्टनर या नए पार्टनर का हिस्सा 1/3 है। इस तरीके से सबसे पहला ट्रिक यही होता है कि आप नए पार्टनर का देख के निकालो। अगर आपका निकल जाता है ठीक है, देखते हैं आप आंसर बना लोगे। अगर नहीं निकलता फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर दूसरे ट्रिक भी जो मैं आगे चल के क्वेश्चनों में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो सेपरेट वीडियो इसके लिए मुझे कमेंट्स करना, मैं तुम्हें सेपरेट शॉर्टकट ट्रिक की एक वीडियो बना के बता दूंगा, शॉर्टकट ट्रिक लगाना कैसे और कैसे क्वेश्चन देखते हैं आपको पहचानना है। बाकी इसमें लिखा है अक्षत अक्वायर 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अक्षिता। तो अक्षत का जो भी हिस्सा है 1/3, इस 1/3 का 2/3 वो किससे ले लेगी? अक्षिता से। और 1/3 ऑफ हिज शेयर यानी कि अक्षत अपने हिस्से का जो 1/3 है वो किससे ले लेगा? अनुराग से। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 2:1। ये भी शॉर्टकट है क्योंकि वो 2/3 किससे ले रहा है? अक्षिता से, और 1/3 किससे ले रही है? वो अनुराग से। तो 2:1 आपका आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो आप छोड़ दो। 2/9 और 1/9, तो था कितना अक्षिता का? 2/3। अनुराग का है कितना? 1/3। सब कुछ शॉर्टकट से करना, रफली फटाफट फटाफट रफ में करना है, ताकि आप मेन आंसर जो है डायरेक्टली लिख सको। एमसीक्यू में कोई एक्सप्लेनेशन, कोई शॉर्टकट की, कोई मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। माइनस कर दो 2/9, माइनस कर दो 1/9, ये 9 हो गया। 3 3 जा 9, 3 2 6 -2, ये हो गया 4/9, ये हो गया 9, 3 3 जा 9, 3 - 1 2/9, और जो नया पार्टनर है ए उसका 1/3 है, इसको 3 3 से करोगे सो दैट ये क्या बनेगा? 3/9। तो 4, ये हो गया क्लास आपका 2, ये हो गया 3, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप चाहे डिटेल में कर लो चाहे शॉर्टकट से कर लो, मन आपका है, जिसमें कम समय लेगा आप वो कर लेना। सेकंड क्वेश्चन, कामिनी, लता और मीरा, partners in a firm sharing profit and losses equally. Neil was admitted as a new partner for an equal share in the profit of the firm. Neil bought his share of capital and premium for goodwill in cash on the date of the admission. Neil goodwill appear in the books 1,20,000. The existing goodwill is to be written off among old partners in old ratio. ये क्लास old partners से बढ़ जाता है, old partners in old ratio, यानी सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट है। अर्जुन, बबीता एंड चार्ली, पार्टनर्स इनकी रेशियो है 2:1। दे एडमिटेड धीरज फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। और आगे लिखा है कि ही हैज टू कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल एक्वायर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन है, तो तुम्हें करना क्या है? तीनों की जो कैपिटल है वो ऐड कर लो। वो देखना कितना सिंपल है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ना केस नंबर 2 है। तीनों की कैपिटल को ऐड करो, 62,000, 52,000 और 36,000। तीनों की कैपिटल 1,50,000। पूरे फर्म की प्रॉफिट है 1, उसमें से नए का हटा दो, कितना? 1/5। 1 में से 1/5 कितना आएगा? 4/5। उल्टा कर दो, 5/4। ये आगे पूरे फर्म कैपिटल, तीनों की कैपिटल, तीनों का शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/5। हमेशा ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 37,500। तो आपका आंसर देख लो, ए ऑप्शन थर्ड का करेक्ट है, 37,500। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 है। पूरे फर्म का प्रॉफिट है ये, यानी ये अर्जुन,
बबीता, चार्ली और धीरज चारों का है। इसमें से आपने धीरज का घटा दिया तो ये जो बचा वो अर्जुन, बबीता और चार्ली का बचा। तो तीनों की कैपिटल दे रखी है, तीनों का शेयर हमने निकाल लिया, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, पूरे फर्म की कैपिटल इनटू 1/5 नए पार्टनर का कैपिटल आपको मिल जाएगा। रेनू, त्रिलोक और मानसी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग 965। हीना एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/10 शेयर इन द प्रॉफिट व्हिच शी एक्वायर इक्वली फ्रॉम रेनू और त्रिलोक। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आफ्टर हीना एडमिशन विल बी। यहां भी देखो शॉर्टकट लगाता हूं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये पेपर में आ चुका है, सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर का ये क्लास क्वेश्चन है, ठीक है, आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी देख सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि आखिरी वाले का 1/10 है, हीना का 1/10 है, तो यहां पे कितना आ रहा है 5 5 10, 10 प्लस 2 कितना होता है 12 प्लस 8 कितना होगा 20, 8/20 किसी तरीके से 1/10 नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये हो गया आपका 2/20, ये आ जाएगा 1/10, यानी ये सही है, लेकिन ये हो गया क्लास 5/20, ये किसी तरीके से 1/10 नहीं आएगा, और ये भी क्या है क्लास 1/10 है, बिकॉज ये 2/20 हो गया, तो काटोगे तो कितना आएगा 1/10, यानी कि बी और डी में से ही कोई एक सही आंसर होगा। मैं थोड़ा सा और गहराई में चलता हूं, अब ये 1/10 है और यहाँ पे रेनू का हिस्सा कितना है 9, तो ऑब्वियसली रेनू सेक्रीफाइस करेगी तो 9 से कम होगा, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, तो 5 है, इतना कम तो नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, राइट। और यहाँ पे देखो 8, ये जो है, अब इसमें क्या लिखा है क्लास यहाँ पे साफ साफ कि हीना एडमिट हो रही है और हीना अपना हिस्सा रेनू और त्रिलोक से ही ले रही है, तो रेनू और त्रिलोक ही सेक्रीफाइस करेंगे, इसका 5 रहेगा तीसरे वाले पार्टनर का, तो तीसरे वाले पार्टनर का बी ऑप्शन में 5 नहीं है 8 है, बढ़ गया उल्टा, जबकि ये ऑप्शन में 5 है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये 1/10 है, दोनों से इक्वली ले लिया, तो देखो 9 था, इसका घट के कितना हो गया 8 हो गया, 6 था घटे कितना हो गया 5 हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका 5 है, और नया पार्टनर कितना है 2 है, यानी कि ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको इतना तामझाम समझ नहीं आता, आप कहते हो सर ये हमें शॉर्टकट नहीं समझ आता, तो भी तुम्हारे पास सिंपल तरीका है, यानी कि 9/20, 6/20, 5/20, ये 3 पार्टनर है, चौथा पार्टनर आ रहा है 1/10 के लिए, और ये दोनों से बराबर बराबर, यानी यहां से घटा दो क्लास, 1/10 का आधा कितना हो गया 1/20, और 1/10 का आधा कितना हो गया 1/20। अब ये तो पता है ना 1/10 का आधा 1/20 होता है, किसी का भी आधा करना हो ना इंटू करते हैं 1/2 से, ठीक है, ये 1/20, तो ये हो गया 8/20, ये हो गया 5/20, इसका तो है ही सेम 5/20, इसको ठीक करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि 2/20 नीचे आ जाए, 1/10 और 2/20 एक ही बात होती है, तो 8552, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और मैंने तुम्हें शॉर्टकट से बताया, देख के तुम शॉर्टकट से करोगे तो एक मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर निकाल लोगे, लॉन्ग कट से करोगे तो 1 मिनट लग सकता है, अब तुम देख लो क्लास, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है। At the time of admission of a new partner, Vasu, old partners Paresh and Prabhav had debtors 6,20,000 और PFDD 20,000 का है। As per the provision of admission, assets were revalued and it was found that debtors were worth rupees 15,000 ton of bad। 15,000 रुपए डूब गया, hence should be written off which journal entry reflects the correct accounting treatment of our situation। बताओ 15,000 रुपए डूब गया, तो पहली एंट्री होती है बैड डेट टू डेटर्स, तो बैड डेट टू डेटर्स 15,000 सही है, बैड डेट डेटर्स 15,000 ये भी सही है, ये गलत है और ये गलत है, बिकॉज पहली एंट्री बैड डेट्स टू डेटर होगी। दूसरी एंट्री आपने पहले ही प्रोविजन बना रखा है, उस प्रोविजन से उस डेटर को सेट ऑफ कर लेंगे, यानी कि यहां पे रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा, पहले ही 20,000 का प्रोविजन बनाया है, नुकसान 15,000 का हुआ है, तो रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स, तो ये 15,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी ये दो चीजें यहाँ, ये जो 15,000 है ये रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, 15,000 रुपए डूबा है, हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ, तो उसकी एंट्री होगी बैड डेट्स टू डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स। भले ये वाला प्रोविजन जाए रीवैल्यूएशन में, बट ये जो बचा हुआ है 15,000 वो उसी 20,000 से राइट ऑफ हुआ है, तो ये क्लास इसकी ये दो एंट्री आप पास करोगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं हो रहा है तो 5,000 रुपए रीवैल्यूएशन में आप कहां भेज दोगे, क्रेडिट साइड, तो यानी कि 5th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। 6th क्वेश्चन पे आओ। राम श्याम पार्टनर्स है, प्रॉफिट लॉस है 3:2, द बैलेंस शीट शोज अ बिल्डिंग 160, they admit Mohan for 1/4 and additional information given that building undervalued। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्डिंग कम पाया गया 20% से, तो ये जो 1,60,000 है ना ये 20% से कम पाया गया है, ठीक है, तो जो असली वैल्यू है वो कितनी होगी आपको वो निकालना है, तो अगर ये 20% से कम पाया गया है मतलब ये 80% है, इंटू निकालना है 100%, तो ये 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, 2 लाख रुपए उसकी असली वैल्यू है, और इन्होंने दिखाई कितनी 160। द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम, तो यहाँ पे देखो आप अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, कम पाया गया है तो बढ़ा दो,
40,000 रुपये आप बढ़ा दोगे, इस 40,000 का गेन आएगा। इस 40,000 के गेन में शाम का आपको हिस्सा पूछा है जो कि है 2/5, 16,000 रुपए जो है वो शाम का आएगा। द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ शाम इज एंड द करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको ये दोनों बताना है क्लास, 4 लाख का 2/40,000 का 2/5 कितना होगा, 16 था। सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी कि इसमें गेन कितना हो रहा है, 16,000 का है, और जो वैल्यू है वो कितने की है क्लास, आपको 2 लाख दे रखी है। द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ शाम, शाम का पूछा है यहाँ पे, ठीक है, इज इतना, एंड द करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, वो कितना है, 2 लाख। तो 6 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके तो 1,60,000 की बिल्डिंग आपको आज दे रखा है, वो 80% है, तो 1,60,000 डिवाइड बाई 80%, तो असली वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख। तो 2 लाख की चीज को 1,60 दिखाया है, तो 40,000 रुपए क्लास हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ शाम, रिवैल्यूएशन ऑफ शाम, ठीक है, आपको शाम पूछा है, लॉस और गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ शाम, शाम का बोला है कि शाम का कितना होगा, तो शाम का कितना है 2/5, तो इस 40,000 का 2/5 16,000 गेन आएगा और 2 लाख रुपए नई बैलेंस शीट में आएगा। अगर फॉर्म का पूछा होता तो डी ऑप्शन करेक्ट होता, तो 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 7th का, Gupta Sarma are partners in a firm sharing profit ratio 4:1. They admitted Preeti as a new partner for 1/4 share in profit, which she acquire wholly from Gupta. The new profit sharing ratio will be. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है क्लास, 1/4 के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, एक से ज्यादा 1/4 है, ठीक है, ये भी 2 ये कितना है क्लास, यहाँ पे 336, ये भी आपका 1/4 हो जाएगा, 5 + 4 9, ये भी क्लास 1, सारे ही 1/4 है। तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक कैसे लगेगा, ध्यान से समझना। इसमें लगा विच एक्वायर होली फ्रॉम गुप्ता, तो जो गुप्ता है उससे सारा का सारा ले लिया, तो यानी जो दूसरा पार्टनर है शर्मा उसका सेम होना चाहिए, तो इसका था 4/5, इसका 1/5, इससे सारा का सारा ले लिया, इसका सेम है नए पार्टनर का 1/4, ये तो ऐसे भी शॉर्टकट तरीके से निकल आएगा, इसका 1/5 ही रहने वाला है। अब देखो कहां पे इसका 1/5 है, जो नया पार्टनर है इसका 1/5 कहां पे है, आप चेक करो, चेक करो कहां पे 1/5 है, ये 4/20 है, इसका मतलब 1/5, तो यानी बी ऑप्शन में जो शर्मा है उसका 1/5 है और पहले भी इसका 1/5 था, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। शॉर्टकट नहीं समझ आ रहा तो आप लॉन्ग कट से कर लो, ये 3 पार्टनर्स हैं, इससे घटाया आपने 4/20, 16 - 5 ये आएगा 11/20, इसका तो है ही 1/5 और इसको भी 20 करना है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये आएगा 5/20, और इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो आएगा 4/20, तो 11 4 5 जहां दिखे आपको वहां पर टिक कर देना। 7th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिंपल सी बात है यार, जब इस पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया, सारा का सारा उसने गुप्ता से ले लिया, जो नया पार्टनर है प्रीति उसने सारा का सारा गुप्ता से ले लिया, तो ये 1/5 पहले भी था, 1/5 अभी भी दिखेगा, तो जहां पे बी का 1/5 है समझ लो वो क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं, वो पॉइंट्स करेक्ट है। 8th क्वेश्चन, at the time of admission of a partner, the balance sheet of the firm show a workman compensation reserve 80,000. The claim for workman compensation was estimated 1 lakh. The shortfall 20,000 will be. मेरी बात समझना, बैलेंस शीट में WCR है 80,000 का, क्लेम हो गया 1 लाख रुपए, तो 20,000 रुपए रीवैल्यूएशन में भेजोगे, डेबिट साइड नुकसान हो गया, तो क्रेडिटेड तो होगा नहीं, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। 8th का ए ऑप्शन करेक्ट है। 9th का, CD 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 5:3, इन्होंने F को एडमिट किया कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए, विच वाज सैक्रिफाइस बाय CDE इन रेशियो 2:1. C से न्यू शेयर पूछा है सिर्फ और सिर्फ C का निकालना, टाइमर देख लो क्लास, 15-20 सेकंड में आसानी से इसका क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर लोगे। अब C का जो पहले था वो कितना था क्लास, 5 + 3 8 ये था। अब सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसका कितना हिस्सा है 1/4, और सी कितना देगा इसको, इसका कंट्रीब्यूशन कितना करेगा 2/5, तो यहाँ पे कितना होगा क्लास 1/10, तो इसमें से घटा दो 1/10, तो कितना हो गया क्लास 4/10। सही आंसर है 4/10। सर 4/10 तो कहीं है नहीं, तो काट दो, 2/5 कहीं है 2/5, ये रहा 2/5, ए ऑप्शन करेक्ट है।
10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड बहुत है इनके लिए। जो समय बचेगा वो हम लॉन्ग क्वेश्चन में, कैलकुलेशन जहां लंबी लंबी होती है, भरपूर अकाउंट लेजर बनाना पड़ता है, जर्नल लिखना पड़ता है, कैश फ्लो में, वहां यूज करेंगे। तो ये जो 20 नंबर है ना, इसमें तो क्लास मेरी सीरीज जरूर फॉलो करना। ये शॉर्टकट ट्रिक तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा, डिटेल में सॉल्व करेंगे सब, एक एक दो दो मिनट में। पेपर में इसे क्लास 15-20 सेकंड में करना मैं सिखाऊंगा आपको। तुम्हारे लिए पूरी सीरीज लेके आऊंगा शॉर्टकट की, टेंशन मतलब। बोलोगे ना तो कल परसों के अंदर मैं ला दूंगा पूरी सीरीज, दिन रात में काम कर रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। सिर्फ सी का निकालना है, तो क्यों इतना दिमाग खराब करें, ये सीवीटी में भी ट्रिक काम आएगा आपको। सिर्फ सी का निकाला, सी इसका कंट्रीब्यूशन देगा 2/5। सी जो 1/4 है, इसको कौन कौन जुटा रहा है, सी डी जुटा रहे हैं इस रेशियो में, तो ये 2/5 देगा 1/4 का, जो कि बनता है 1/10। घटा दो सी का हिस्सा, 5/10, 1/10 वो दे देगा सी को, 1/10 वो दे देगा किसको, एफ को, तो बचेगा कितना, 4/10, दैट इज 2/5। ओके, 10th एस टी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। यू को एडमिट किया है, ऑन यूज एडमिटेड एडमिशन एग्जिस्टेड अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डेटफुल डेट 7,000। 3,000 राइट ऑफ हो जाएगा, तो अभी भी 4,000 रुपए बचेगा, जो कि कहां भेजना है, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। यानी कि आपने ज्यादा बना दिया था, प्रोविजन बनाया था 7,000 का, नुकसान सिर्फ 3,000 का हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कितना जाएगा, 4,000। तो 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, ये आएगा 4,000। नाउ रिटायरमेंट के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जीएसटी, ये 3 पार्टनर है, 3:1, जी रिटायर हो गया ड्यू टू क्लास टुवर्ड द फर्म इंक्लूडिंग कैपिटल बैलेंस, एक्विवलेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन गेन उसका बनता इतना है ना, और जी वॉज बीइंग पेड 7 लाख इन फुल सेटलमेंट, भाई उसको 1,20,000 फालतू दिया गया है ना। आगे लिखा है एस वॉज डेबिटेड फॉर ₹40,000, डिटरमाइन द गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा, फर्म का गुडविल जो है ना, वो आपको निकालना है यार, फॉर द गिविंग एडिशनल अमाउंट ऑफ 1,20,000, तो 1,20,000 उसका हिस्सा है ना, उस पार्टनर का ना, जो छोड़ के जा रहा है। तो कौन छोड़ के जा रहा है, जी, तो 1,20,000 उसका है, जी छोड़ के जा रहा है, तो जी का हिस्सा कितना है, 3/6। अगर 3/6 के लिए 120 है, तो 6/3 कर लो, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1,00,000, 2,40,000 रुपए बनता है आपका पूरे फर्म की गुडविल। तो 11th का सी ऑप्शन करेक्ट है, 2,40,000। भाई यही तो हिडन गुडविल होती है। अगर एक पार्टनर की गुडविल, अगर मान लो पूरे फर्म की गुडविल एक्स है, पूरे फर्म की गुडविल एक्स मान लिया, और जी का हिस्सा कितना है, 3/6, वो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1,20,000। तो आपको एक्स की वैल्यू पूछी है, इंटू 6 डिवाइड बाई 3, ये आ गया आपका 2,40,000, ये आगे पूरे फर्म की गुडविल। तो एक पार्टनर की 120। अच्छा, ये 40,000 क्या लफड़ा है, ये जो जर्नल एंट्री पास करते हैं ना गुडविल की, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ये उसकी एंट्री का अमाउंट पूछा गया है, तो आप इसकी हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आएगा 120 सॉरी 240 ही। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट है। रिया रीता रेनू पार्टनर से 31 मार्च 2023 को रेनू रिटायर हो गई, जो अमाउंट दिया जा रहा है वो 2,17,000 है उसके लोन अकाउंट में। रेनू अग्री टू रिसीव इंटरेस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, द रेट, यार देखो जो पार्टनर छोड़ के चला गया ना, उसका जो भी लोन है उस पर 6% का इंटरेस्ट लगेगा। 12 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, 6% पर एनम। रवि, वानी, टोनी, 3 पार्टनर्स हैं। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वानी छोड़ के चली गई, तो रवि टोनी की कैपिटल इतनी है। द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म डिटरमाइन इतना, इट वाज डिसाइड दैट कैपिटल विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। टोनी विल ब्रिंग डैश फॉर डेफिशिएंसी ऑफ हिज न्यू कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, केस नंबर 1, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी दे रखी है, 2,80,000, नई रेशियो में बांटो, रवि में और टोनी में, ठीक है, ये 2,80,000 है, और इनकी जो नई रेशियो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये इक्वल पार्टनर्स थे, ये छोड़ के जो है चली गई, तो ऑब्वियसली दोनों का भी इक्वल होगा, 140 और 140। ओके, देखो सिंपल केस में जो भी हमारा कैपिटल, सिंपल केस में जो भी रेशियो है ना, जो छोड़ के जा रहा है उसको छुपा लो, जो बचेगा वही नई रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो इक्वल है, ये छोड़ के चली गई वानी, तो रवि और टोनी की भी जो है वो इक्वल हो गई। ये हो गया न्यू कैपिटल। ये क्या है क्लास आपका, न्यू कैपिटल। और इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितने की है, 1,56,000 और 1,08,000। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है दोनों की, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है। क्वेश्चन पूछा टोनी कितने पैसे लेके आएगा, इसको बनाने कितनी है, 140 है, कितना 108, तो कितने पैसे और वो लेकर आएंगे 32,000 रुपीज, और उसे लेके आना पड़ेगा। इन 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ही हैज टू ब्रिंग 32,000 टू मेक हिज कैपिटल 1,40,000। एक्चुअल कितनी है 18, बनानी कितनी है 140। 14,
अमन, आधार, अविनाश 3 पार्टनर से रेशियो है 3:1। अविनाश रिटायर फ्रॉम द फर्म और 1 जुलाई 2022। ऑन द डेट अविनाश रिटायरमेंट द बैलेंस शीट शो डेबिट बैलेंस ऑफ 1,20,000। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है 1,20,000, यानी कि बैलेंस शीट में यहाँ पे दे रखा है पी एंड एल 1,20,000। ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेबल टू अविनाश दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर। देखो ये डेबिट साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस किस में जाएगा? अमन, आधार, अविनाश। अमन एंड आधार नहीं, तीनों में जाएगा। अमन, आधार, अविनाश इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। वो तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। भैया कितना सिंपल सवाल है ये, बटने वाला आइटम तो पता ही है आपको। अनु, बीना, रॉय 3 पार्टनर्स हैं। रॉय रिटायर एंड हिज शेयर एक्वायर बाय अनु। रॉय का हिस्सा अनु ने ले लिया जी। अनु के पास था कितना? 3/6। रॉय के पास कितना था? 1/6। ऐड कर दो अनु में। और जो बेचारी बीना है उसका पहले भी 2/6 था, अभी भी 2/6 रहेगा। तो इसका हो गया 4/6, इसका हो गया 2/6। तो 4:2 आ गया न्यू रेशियो। 10 सेकंड मिल लगे इसको बनाने में। आना चाहिए टॉपिक आपको, है ना, टॉपिक आपको समझ आना चाहिए। 4:2 सर है ही नहीं इसमें, तो काटो ना भैया। 4:2 क्या लिख सकते हैं? 2:1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है। रिटायरमेंट में प्लस, एडमिशन में माइनस। एडमिशन में माइनस क्यों? ओल्ड पार्टनर आर गोइंग टू सैक्रिफाइस फॉर न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट में गेन करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर देके जाता है शेयर। अमय, बीना और चंदर, इनकी कैपिटल तीनों की दे रखी है। 31 मार्च को अमय डिसाइड टू रिटायर और विद हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू अमय ऑन हिज रिटायरमेंट। जनरल रिजर्व है 7500 बैलेंस शीट के अंदर। गुडविल पूरे फर्म की 30,000 है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन 24,000 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, थोड़ा लॉन्ग है, फिर भी 1 मिनट से पहले हम लोग कर लेंगे। अमय जो है वो छोड़ के जा रहा है और अमय की जो कैपिटल है वो कितनी है? 50,000। एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाना है। अमय की कैपिटल कितनी है? 50,000 है। और आगे लिखा है क्लास कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू अमय, कितना पैसा दोगे? जनरल रिजर्व 7500 है बैलेंस शीट के अंदर। गुडविल है 30,000 का, द गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड 30,000। गेन ऑन रिवैल्यूएशन 24,000 है। 24,000 का गेन ऑन रिवैल्यूएशन, 30,000 गुडविल। तो ये सब कुछ फर्म का है, उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। 7500, 24,000, 30,000। और उसका हिस्सा कितना है क्लास? यहाँ पे तीनों पार्टनर का रेशियो गिवन नहीं है, तो हम 1/3 मानेंगे। तो 61,500 है, 1/3 बनेगा 20,500। तो आंसर आएगा 70,500, हम उसको देंगे। तो 16 क्वेश्चन का 70,500 बनेगा। और कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? एग्जिस्टेड अ जनरल रिजर्व 7500, उसका हिस्सा उसको दे देंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड और 30,000। गेन ऑन रीवैल्यूएशन, है ना। तो ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ना कि सारी चीजें उसको मिलेंगी। कैपिटल कितनी है? अमय, बीना, चंदर 3 पार्टनर है। अमय की जो कैपिटल है वो 50,000 है, बीना की 70,000 है और चंदर की 80,000 है। अमय डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, है ना। अमय जो है वो छोड़ के जा रहा है 31 मार्च को। विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू अमय। अमय को आप कितना पैसा दोगे? तो अमय को उसकी कैपिटल दोगे सबसे पहले 50,000 रुपए। और एग्जिस्टेड अ जनरल रिजर्व 7500 इन द बैलेंस शीट, 7500 का है और उसका जो हिस्सा है 1/3 है, दैट इज 2500 का रिजर्व दे दोगे आप उसको। और द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000, पूरे फर्म की 30,000 है, तो उसका हिस्सा कितना बनेगा? 10,000, तो उसका हिस्सा बन जाएगा ये। और लास्ट में रिवैल्यूएशन 24,000 का है, तो उसका हिस्सा बनेगा 8,000। ठीक है, तो आप ऐसे भी जोड़ोगे तब भी सेम आएगा। 50,000 प्लस 2500 प्लस 10,000 प्लस 8,000, 70,500, यानी कि 16 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, 70,500। मधु, टीना और नेहा 3 पार्टनर से रेशियो 4:3 है। ऑन 31 मार्च टीना रिटायर एंड हर शेयर टेकन ओवर बाय मधु नेहा इन 2:1। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मधु और नेहा। तो भाई सीधी सी बात है, जो पार्टनर छोड़ के जा रही है वो है टीना। टीना का हिस्सा कितना है? 3/10। टीना अपना हिस्सा किसको देके जा रही है? मधु और नेहा को। तो 3/10 का 2/3, 3/10 का 1/3, यही गेनिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन पूछता ना गेनिंग रेशियो क्या है, तो आंसर आता 2:1, वही गेनिंग रेशियो है। तो ये कट जाएगा, तो आएगा 2/10 और 1/10, यही गेनिंग रेशियो है। तो अब देखो जरा, ये टीना छोड़ के चली गई, ओके। तो मधु और नेहा का देखना है, था कितना इसके पास? 4/10। नेहा के पास कितना है यहाँ पे? 3/10। कितना ऐड कर दोगे? ये होगा 2/10, ये है 1/10। तो 4 + 2 6, 3 + 1 4, 6:4। 6:4 को 3:2 भी कह सकते हैं, सिंपल। तो देखो 3:2 कहाँ पे है? 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है।
18 PQRS तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 4321 ऑन 31st मार्च P रिटायर फ्रॉम द फर्म, P शेयर इज टेकन ओवर बाय QRS इन 1 2 3, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ QRS। यार जो P का हिस्सा है ना, इसमें लिखा है P शेयर वाज टेकन ओवर बाय, तो P का जो भी हिस्सा है, कितना हिस्सा है क्लास 4372 4/10, उसको तीनों ने ले लिया है ना, किस किस ने, Q R और S ने। तो इस 4/10 का, इस 4/10 का, इस 4/10 का, ये कितना हो गया 3 + 1 4, 4 + 2 6, 1/6, ये हो गया 2/6, ये हो गया 3/6। तो ये कितना क्लास आएगा, अगर आप टोटल देखोगे तो कितना आएगा, ये 4 का आधा 2, इसका आगे 3, तो ये 2/30 हो गया है ना। ये हो गया क्लास आपका 4/30, और ये हो गया क्लास आपका 4 का 2, ये हो गया 3, सबको 30 रखते हैं, 6/30, ठीक है, 6/30 हो जाएगा, राइट। 3 2 जा 6 10 30। अब इनमें ऐड कर दो PQR है ना, अच्छा QRS, QR और S ऐड कर दो। Q का था कितना क्लास यहाँ पे 4/10, और Q का था, सॉरी Q का था कितना 3/10, राइट। QRS, ध्यान रखना पहला पार्टनर जा रहा, आखिरी नहीं जा रहा इसमें। QR और S का निकालना है, तो Q का था कितना 3/10, R का है 2/10, S का है 1/10, ऐड कर देंगे इसमें कितना 2/30, 4/30 और 6/30, तो एलसीएम कितना आएगा 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9 + 2, ये आएगा 11/30। कहीं पे है ए ऑप्शन, 18 क्वेश्चन का करेक्ट है। फिर भी आप चेक कर लेना, ऐसा नहीं है कि पहले 11 देखते ही लगा दो। 10 3 जा 30, 3 6 + 4 10, तो ये भी सही है। और तीसरे पार्टनर का हो गया 30, 3 + 6 9/30। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, जितनी फास्ट करोगे पेपर में उतना समय आपका बचने वाला है। ध्यान रखना जल्दीबाजी में तुम गलत तरीके से सवाल बनाते हो और आंसर गलत आता है, और आंसर ऑप्शन में भी होता है और आप उसको टिक कर देते हो, तो ऐसी गलती मत करना, क्वेश्चन सही से बनाना। अखिल, विपुल और ऋत्विक तीन पार्टनर से, रेशियो 5:3 है। अखिल रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म 5 लाख, अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ विपुल और ऋत्विक। यार देखो छोड़ के कौन जा रहा है, अखिल, तो एंट्री क्या होगी, विपुल डेबिट, ऋत्विक डेबिट टू अखिल। पूरे फर्म की 5 लाख है, अखिल का हिस्सा जो है वो है 5/10, यानी कि आधा, दैट इज 2,50,000, राइट। 2,50,000 बनेगा, और ये गेनिंग रेशियो में होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जो जा रहा है छुपा लो उसको, 3:2 ही गेनिंग रेशियो है। 3/5 2/5, 5 से डिवाइड दो 50, ये आएगा 1.5 लाख, ये आएगा 1 लाख। तो देखो 1.5 और 1 कहीं दे रखा है, बी ऑप्शन, 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 1.5 लाख और 1 लाख विपुल और ऋत्विक में। नेक्स्ट, एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। सी रिटायर हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस आफ्टर द एडजस्टमेंट रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन गेन 2.5 लाख का है, लेकिन उसको पे कितना कर रहे हैं 3,22,000। क्यों दे रहे हो फालतू, क्या एहसान कर रहे हो भाई, 3/22 दे रहे हो, देना चाहिए 2.5 लाख, 72,000 फालतू दिया है, क्यों, क्योंकि वो उसके हिस्से की गुडविल है। 20 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। डन। तो मैंने आपको 10-10 क्वेश्चन दोनों चैप्टर के करवाए, जिससे कंप्लीट चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो गया। यकीन मानो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हें करा रहा हूं, सब अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं आएगा। तो आज फाइनली हमने अपना रिटायरमेंट तक पूरा खत्म कर लिया। कल की सुबह अगर आप लेट हो तो सुबह मैं लेट नहीं होने वाला, मैं कल डेथ डिसोल्यूशन कराऊंगा, शाम को इशू ऑफ शेयर्स कराऊंगा। तो यहाँ तक पढ़ के याद करके अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट में मेंशन करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना वीडियो। कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे क्लास सीयूईटी की भी इसके बाद, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।